दिल्ली पुलिस के होमगार्ड की तलवार घोंपकर हत्या। मामला फरीदाबाद का है, जहां के गढ़खेड़ा गांव में देर शाम इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लगभग 50 वर्षीय दिल्ली पुलिस के होमगार्ड धर्मपाल ओखला थाने में तैनात थे। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है, जहां पर मौजूद ये लोग मृतक धर्मपाल के परिजन हैं। उनके बेटे दीपांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए उनके पिता ने निर्माण सामग्री मंगाई हुई है और पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी पवन और अजय के बच्चे पानी के पाइप से नहा रहे थे, जिसके कारण पानी उनके मंगाए गए क्रशर में जा रहा था। इसके लिए उनके पिता ने उन बच्चों को गली में नहाने से रोका, लेकिन पड़ोसी पवन और अजय ने धमकी दी थी कि उनके बच्चे यूं ही नहाएंगे, जो करना है कर लो। इसके बाद उनके पिता धर्मपाल ने घर पर आकर उन्हें पवन और अजय के बच्चों से दूर रहने की सलाह दी थी। देर शाम जब उसके पिता घर के बाहर खड़े थे, तभी पड़ोस में रहने वाले 2 युवक आए, जिन्होंने उनके पिता की छाती में सीधे तलवार मार दी। हमले के बाद उन्होंने उनसे तलवार छीन ली, लेकिन पवन और अजय मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में वह अपने पिता को लेकर दयालपुर अस्पताल पहुंचे, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके पिता को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन यहां आने के बाद डॉक्टरों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। वहीं धर्मपाल को अस्पताल लेकर पहुंचे उनके भतीजे भारत और दुष्यंत ने बताया कि घटना के समय वह मौके पर नहीं थे। वह गाँव में टहल कर आ रहे थे, तभी शोर शराबा सुनाई दिया। जब भागकर मौके पर पहुंचे तो उनके चाचा धर्मपाल जमीन पर पड़े थे और काफी खून बह चुका था, जिसके बाद उन्हें जानकारी हुई कि पवन और अजय ने उन्हें तलवार मार दी है। फिर वह उनके चाचा के बेटे दीपांशु के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनके चाचा की मौत हो चुकी थी। वहीं भारत और दुष्यंत ने बताया कि उनके चाचा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, गांव में किसी से भी उनका कोई झगड़ा नहीं था। उनकी चाची शीतल का भी लगभग 14 वर्ष पहले देहांत हो चुका है और अब उनके चाचा के जाने के बाद उनकी 2 बेटी सिमरन और कशिश और 2 बेटे दीपांशु और हिमांशु पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। वे चाहते हैं कि आरोपी पवन और अजय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उनके बच्चों को न्याय मिल सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत है। मेरे चाचा जी है। चाचा है आप? चाचा है मेरे। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम बाहर से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई छोटा है। हम बाहर से घूम के आ रहे थे सड़क की तरफ से शाम को, और आते ही हमें गली पे शोर मचने की आवाज आई और चाचा हमारे नीचे बड़े थे। हमने देखा चाचा खून में लथपथ थे, और लथपथ होते ही हमने जैसी हालत में थे, ऐसी हालत में हम चाचा को लेके सीधा बाइक पे बिठा के हम दयालपुर हॉस्पिटल लेके गए। दयालपुर हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के लिए उनके बाद रेफर कर दिया। यहाँ आते नहीं चाचा। घटना कौन जगह की है? गांव गढ़खेड़ा, अच्छा। पोस्ट ऑफिस अटाली, बल्लागढ़, फरीदाबाद 121004। क्या करते हैं चाचा? चाचा हमारे दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है जी। दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है? दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है। आज कुछ घर पे काम चल रहा था? घर पे काम चल रहा है जी। लैट्रिन गड्ढा बना रहे, बहुत गरीब। हमारी चाची पहले ही एक्सपायर हो गई थी, चाचा आज एक्सपायर हो गए। 4 बालक है जी हमारे, 2 बहन है। झगड़ा क्या था फिर? झगड़ा क्या था? झगड़ा क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। घर से घर मिल रहा है जी हमारा, बिल्कुल घर से घर, बिल्कुल एकदम घर। कोई झगड़ा ना है जी, बिल्कुल एकदम। तो कोई विवाद तो हुआ होगा? बात नहीं था, कोई कैसा नहीं। चाचा अपने ड्यूटी आते, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। उनका कोई किसी से मतलब नहीं है। व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार एकदम किसी से पूछ लो, पूरे गरीब परिवार में, गांव बस्ती में हंसमुख थे। हाँ, ये हमारे सरपंच साहब है जी, उनसे बात कर लो। तो ये हमला अचानक हुआ है? अचानक। अगर अचानक पीछे आगे से होता तो चाचा हमारे हंस फूटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पीछे से हमला। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहिए। कौन कौन है मारने वाले? क्या सर? मारने वाले कौन कौन है? उसका छोटा बड़ा लड़का। क्या नाम है उसका? अजय। अजय। हाँ जी। तो पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस ने शिकायत कर दी है, शायद से थाने गाँव में जी पहुंच गए हमारे। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो तलवार जो पड़ी है वहाँ खून पत्थर हुए पड़े, उनने वो ले ली हुई। हम बिल्कुल न्याय चाहेंगे जी, बिल्कुल एकदम न्याय। थैंक यू। क्या नाम है आपका? भारत जी। भारत जी, क्या हुआ है? कौन है ये मृतक है? ये हमारे चाचा जी लगते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। और हम बाहर से घूम के आ रहे थे रोड पे से, तो हमें गली के कोने पे एकदम बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई काफी तेज। तो जैसे हम एकदम भागे तो वहाँ पे देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हुई थी, और नीचे चाचा जी लेटे हुए थे गली में, और वहाँ पे ब्लड हुआ पड़ा था। हमें ये नहीं पता कौन करके गया। इन्होंने बाद में बताया ऐसे ऐसे ये पड़ोसी पवन नाम को बंदा है, उसने पीछे से तलवार और उसे घोप के और भाग गया। वो वहाँ से फरार हो गया। वजह क्या थी ऐसे मारने की? चोट वजह होता है कुछ नहीं। नाम बताओ आपका? दीपांशु। दीपांशु बेटा, क्या हुआ क्या है? पापा हैं आपके? हम मेरे पापा जी बाहर से घूम के आ रहे थे, तो गली में उनके बच्चे और वो नहा रहे थे। एक दिन
तो उन पापा जी ने कान से भैया इस पाइप को नीचे कर ले, मुझको निकाल दें। तो उसने कहा कि पाइप हम क्यों नीचे कर ले, ऐसी जगह को चले जाए ना, तो हम न जान दे रहे। तो मेरे पापा जी बाहर निकल के आगे बीच थे, तो मेरे पापा जी बता रहे थे कि इनसे अब कम मतलब रखना, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद हम उनसे मतलब नहीं रखते थे। तो आज हम करेशर कर रहे थे, हमारा घर बन रहा था। तो उसके बाद उसने हमने करेशर करके साइड खड़े हुए थे, इतने उसने आगे से तलवार मार दी यहाँ पे। तो उसके बाद हमने बचाया, उससे निकाली, उससे छीन के हमने रखी साइड में। तो वो इतने भाग गया, तो हमारे पापा जी बेहोश हो गए, फिर हॉस्पिटल ले गया। क्या नाम है उसका, पड़ोसी कैसे मारा है? पवन। पापा का क्या नाम है आपके? धर्मपाल। तो जो चोट लग गई तो उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, कहाँ ले गए थे? सरकारी पास अस्पताल में में। जालपुर सरकारी हॉस्पिटल। तो अस्पताल ले गए थे आप? हाँ जी, पास में हमारे दयालपुर गांव है, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। उन्होंने यहाँ के लिए बीके के लिए रेफर किया था। तो यहाँ आके क्या हुआ? यहाँ के आके उन्होंने ब्रॉडेड हो गई।